चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी एग्जामों में, कैसे एग्जामों में, सभी एग्जामों में, जैसे स्टेट लेवल का हो, चाहे टीचिंग लाइन का हो, चाहे एसएससी का हो, सब में कम से कम 100 में 90% ये टॉपिक पूछा जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 में 100%, हम कह रहे हैं 100 में 90% ये टॉपिक पूछा जाता है। जब 60 से 70% लाने पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है और क्वेश्चन जो टॉपिक है वो 90% पूछने का चांस है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक कौन सा है? बहुभुज है, जिसको इंग्लिश में पॉलीगन्स बोला जाता है। ठीक है, तो देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे। बहुभुज क्या होता है? तो बहुभुज ऐसे सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक रेखाएं होती हैं। क्या बोले हैं कि ऐसे सरल रेखाओं से बनी, देखिए 1 2 3 4 5 6 बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या या रेखाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, वो क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। और बहुभुज कैसा हो सकता है? समबाहुभुज भी हो सकता है, उत्तल बहुभुज भी हो सकता है, अवतल बहुभुज भी हो सकता है। तो हम चलते हैं समबाहुभुज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, समबाहुभुज में यहाँ देखिए, समबाहुभुज में सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। वह समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, सम अष्टभुज भी हो सकता है। ठीक, तो समबाहुभुज में ये सारे हो सकते हैं, क्योंकि सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब चलते हैं, जान लेते हैं अवतल बहुभुज। हम इसलिए ये बता रहे हैं कि कभी कभार एग्जाम में सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं अवतल बहुभुज। वैसा बहुभुज जिसमें कोई एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। देखिए, ऐसा बहुभुज जिसका कोई एक आंतरिक कोण 180 से बड़ा हो। देखिए ये 180 से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है ये कोण। ठीक है, 180 क्या होता है? एक सरल रेखा पे बना कोण क्या होता है? 180 होता है। तो देखिए ये बड़ा है कि नहीं है? तो बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। अब जान लेते हैं उत्तल बहुभुज क्या होता है। ठीक, देखते रहिए। आज ये टॉपिक बहुभुज वाला एकदम सरल होने जा रहा है, एक नंबर आपका इधर उधर जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल बहुभुज। तो वैसा बहुभुज जिसका कोई भी आंतरिक कोण 180 से बड़ा न हो, वैसा बहुभुज जिसका कोई भी आंतरिक कोण 180 से बड़ा न हो, वह क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, कोई कोण है 180 से बड़ा? कोई नहीं है। ठीक है, अब जान लेते हैं बहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, कौन कौन से हैं जिनसे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सूत्र हम बताएंगे, उसके साथ क्वेश्चन भी कराते चलेंगे ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए, महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? ठीक है, पहला है किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो उनके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए
मान लेते हैं वो त्रिभुज है, इससे सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बहुभुज है तो उनके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज पे आपको डाउट लग रहा होगा तो हम चलते हैं वर्ग देख लेते हैं। ये टॉपिक इसलिए ले रहे हैं ना, ये वर्ग त्रिभुज इसलिए ले रहे हैं कि इसमें विकर्ण निकालना बहुत आसान होता है और कम संख्या में निकलता है। ठीक, बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, तो विकर्णों की संख्या के लिए सूत्र होता है n इंटू n माइनस 1 अपान 2 माइनस n। एक तो ये सूत्र होता है। ठीक, दूसरा कौन सा सूत्र होता है, n इंटू n माइनस 3 अपान 2। ठीक है, तो इन दोनों में आप इसको चूज करेंगे, इस पे ही निकालेंगे। क्या निकालना है, विकर्णों की संख्या। ठीक है, इसको याद करने के लिए कौन सा तरीका है, कैसे हम इसको याद रखेंगे कि n इंटू n माइनस 3 अपन 2। देखिए, बहुभुज के लिए सबसे मिनिमम, सबसे कम भुजा वाली संख्या 3 होती है। ठीक है, तो देखिए जब भी बहुभुज पूछेगा तो कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए जिससे कोई आकृति बनेगी, वह आकृति कौन सी होगी, त्रिभुज होगी। तो आप यहाँ पे रख देंगे। ऐसे ही एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन आता है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके हाथ मिलाने की संख्या कितनी होती है, ये पूछ देता है। तो उसमें भी यही फार्मूला बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। उसके लिए क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 अपान 2। देखिए यहाँ पे 1 हम क्यों लगाए, क्योंकि हाथों की मिनिमम संख्या यानी कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 2 हाथ है, 2 में 1 होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम 1 लगाए। वैसे ही त्रिभुज में 3 भुजाओं की संख्या होनी बहुत जरूरी है, तभी जाके आकृति बनेगी। ठीक है, तो अब किस फार्मूले में रखेंगे, इस फार्मूले में। तो देखिए आगे चलते हैं, लगाते हैं। ये क्या है, वर्ग है, वर्ग है। तो अब देखिए वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। तो हम n की जगह पर रख देंगे 4 इंटू 4 माइनस 3 अपान 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे 1 अपान 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो कितनी संख्या आई, 2 आ गई। तो देखिए 2 होता ही है। वैसे ही कोई भी बहुभुज होगा, कोई भी बहुभुज, जैसे मान लीजिए ये आ गया, इसमें विकर्णों की संख्या लग जाएगी, आ जाएगी, ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सूत्र पे, और उस सूत्र के साथ हम क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक, तो देखिए बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कहे या योगफल कहे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आंतरिक कोण कहे या अंतःकोण कहे, इसको एक लाइन में और कहा जा सकता है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग या योगफल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए क्या होगा, n इंटू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, क्या होगा सूत्र, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन इसी पे आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के माप का योग। यहाँ देखिए सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग। तो कौन सा फार्मूला रख देंगे, ये रख देंगे। इसमें n की संख्या कितनी दी है, भुजाओं की संख्या 5 दी है, तो n इक्वल टू कितना है, 5 है। ठीक, अब रखते हैं यहाँ पे 2, n कितना है 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 बचे 10। ठीक, इसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 540 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम कैसे पता किए हैं कि ये वाला सूत्र लगेगा, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे
कि क्या पूछ रहा है, सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग। तो हम तुरंत ये वाला लगा देंगे। अब चलते हैं दूसरे पे, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है, ये तो दूसरा पहला वो विकर्णों की संख्या था। तीसरा, किसी बहुभुज के, बहुभुज कहिए, बहुभुज की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, समबहुभुज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी सम भुज के प्रत्येक कहिए या एक कहिए अंतः कोण अगर पूछेगा, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक या एक अंतः कोण पूछेगा, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, 2n-4 इंटू 90/n, ये वाला लगाएंगे। कैसे पहचानेंगे कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक या एक अंतः कोण का मान पूछेगा, यहाँ मान कर दीजिए, ठीक है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। चलते हैं दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी पे आधारित है, कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, देखिए प्रत्येक कहे या चाहे एक कहे, अंतः कोण कहे या आंतरिक कोण कहे, ये अंतः कोण या आंतरिक कोण भी हो सकता है, एग्जाम में दे देगा इन दोनों में से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यह कितना दिया है, 150 दिया है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए आंतरिक कोण का मान दे दिया 150, देखिए 150 डिग्री दे दिया ना, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 150 दिया, तो हम रख दिए। अब भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए 2n-4 इंटू 90/n, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो लेके आते हैं, ठीक। अब देखिए, नहीं तो एक इसका और सरल में कर लेते हैं, ठीक है, इसको छोड़िए। हम क्या करते हैं, n को इधर लेके जाते हैं, ये भाग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2n-4 90 = n, 150 n यहाँ गुणा कर देंगे, इधर जाएगा तो। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18, 180 n माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, 360 डिग्री = 150 n है। अब इसको हम इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, तो 180 n माइनस 150 n = 360 डिग्री, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब घटाइए तो कितना हो जाएगा, 30 n हो जाएगा = 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, n = 360/30, काट दीजिए, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी n बराबर 12 आ गया। ये क्या है, आपकी भुजाओं की संख्या है, और वही पूछ रहा था भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। 3 हमने सूत्र देख लिए, अब चौथा चल रहा है, चौथा भी जान लेते हैं। हम इस सूत्र पे आधारित क्वेश्चन भी करा रहे हैं, जिससे आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, बार बार पढ़ने की जरूरत न पड़े। देखिए अब है चौथा, क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्या सूत्र है, बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोणों का योग कहे या योगफल कहे, तो उसके लिए क्या होगा, सूत्र क्या होगा, तो बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सदैव 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब बहिष्कोण का कैसे होगा, इसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, बहिष्कोण बना देंगे, ये हो गया इसका बहिष्कोण, ये हो गया इसका बहिष्कोण, ये हो गया इसका बहिष्कोण, और ये क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया, ठीक है। तो हम बताए थे कि बहिष्कोणों का योग किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के
या बहिष्कोणों का योग हमेशा क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो देखिए हम जानते हैं आयत का प्रतिकोण कितना 90 का होता है, ये भी तो 90 होगा, ये भी क्या होगा 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो जोड़िए 1 2 3 4 9 चौको 36 360 डिग्री हो जा रहा है कि नहीं, 90 चौको 360 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर इसी में पांचवा है, अगर इसी में बहुभुज के सभी न करके केवल एक बाह्य कोण का मान पूछ ले। क्या है, बहुभुज के एक बाह्य कोण या बहिष्कोण पूछ दे, बहिष्कोण का मान पूछ दे, तब क्या होगा। देखिए पहचानने का तरीका सभी बाह्य कोण, केवल एक बाह्य कोण पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन n हो जाएगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चाहिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे इसको निकालना होगा तो ये मान लेते हैं क्या है अष्टभुज है, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं हैं, तो केवल एक का निकालना होगा। देखिए इस भुजा की बात कर रहे हैं, ठीक ना, इस भुजा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो केवल एक, ये सबका ही क्या हो जाएगा, सबका हो जाएगा, तो सब वाले में क्या करेंगे निकालना होगा, लेकिन एक केवल निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, सबको मिला कितना होता था 360 होता था, लेकिन एक को निकालना होगा तो क्या करेंगे n से भाग दे देंगे, यानी 6 है, अष्टभुज है ना, 6 है तो हम 6 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा एक आंतरिक कोण या चाहे बहिष्कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद जान लेते हैं एक और है सूत्र कि किसी बहुभुज के संलग्न अंतःकोण और बहिष्कोण का मान हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे, क्या बोले हैं हम, किसी बहुभुज के संलग्न, संलग्न मीन्स क्या होता है सटा हुआ, अंतःकोण तथा बहिष्कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको डायग्राम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, तो इनका कह रहा है संलग्न। देखिए कोई भुजा है, देखिए यहाँ पे देखिए ये भुजा और ये भुजा है, दोनों क्या है एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो वही कह रहा है संलग्न अंतःकोणों, अंतःकोण ये अंतःकोण हो गया अंदर वाला, और इस भुजा को, किस भुजा को जी और एफ वाले को हम आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ाते तो यही तो बहिष्कोण होता है, तो वही कह रहा है ये अंतःकोण और ये बहिष्कोण का मान कितना होगा 180 होगा। ठीक है, एक और बना लेते हैं, समझा देते हैं। ये मान लेते हैं चतुर्भुज है, चारों भुजाएं इसकी, और देखिए इसकी एक भुजा को हम बढ़ा दिए, तो इन भुजाओं के संलग्न है, सटे हैं कि नहीं है। देखिए इसका अंतःकोण और ये बहिष्कोण दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, तो इसका एक लाइन में क्या कहेंगे, अर्थात अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है ये, ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1440 है, तद अनुसार उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। देखिए एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल क्या बताए थे, आंतरिक योगफल, इसके लिए क्या सूत्र बताए थे, अरे अंतःकोण का है चाहे आंतरिक कोण का है, क्या बताए थे इसका, बताइए 2n - 4 ×
90, यही तो बताए थे। अगर कहता किसी बहुभुज के एक अंतःकोणों का तो अपन क्या कर देते, n कर देते। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है, 2n-4 इंटू 90, और यहाँ पे आंतरिक कोणों का योगफल दिया है। यहाँ देखिए आंतरिक कोणों का योगफल कितना दिया है, 1440। तो हम क्या यहाँ लिख देते हैं, 1440 डिग्री। ठीक है, इसको आगे भी लिख सकते थे इतना, लेकिन हम क्या किए, इसको पहले रख दिए हैं और इसको बाद में रख दिए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और देखिए भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, कितनी भुजाएं होंगी, तो इनका सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 180n और 9 चौको 36, 360 डिग्री इसका 1440 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं, देखिए 360 को उधर लेके जाते हैं, 180n। इसको सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड भी है, तो आप लोग कर लीजिएगा, गुणा उड़ा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 144 है, 90 है, तो सीधे हम 90 को इधर लेके आ जाते हैं, तो गुणा इधर आता तो भाग हो जाता है। ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर लेंगे। ये शुरू में इसलिए हम बता रहे हैं कि कमजोर से कमजोर छात्र इसको स्टेप बाय स्टेप समझ जाए। जब आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे तो उसको स्टार्ट भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1440 में 360 क्या करेंगे हम, ठीक है, जोड़ लेंगे। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। 180n इक्वल टू 1400, इसमें जोड़िए, 0 0 0 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1। देखिए 4 3 7 1 8, सही जा रहा है। अरे इसे जोड़ दीजिए, 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, और ये 1800 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, n इक्वल टू 1800/180 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक 0 से 0 कट गया, 18 से 18 कट गया, 18 करने 18, 0 बचा, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, या यही पूछ रहा है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।